दोस्तों आज का किचन टिप्स बहुत यूज़फुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, क्या दोस्तों आपने कभी छन्नी से रोटी बनाई है? नहीं बनाई है तो अब चलिए बना लेते हैं। चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहला है टिप मेरा इस तरीके से है सल्ट को लेके। जब भी दोस्तों हम सल्ट को प्रेस करते हैं, आपने देखा होगा कि जो बिगनर रहते हैं उनको नहीं पता रहता है कि सल्ट को किस तरीके से प्रेस करा जाता है। तो सबसे पहले बटन को लगा लेना है। प्रेस कहाँ से शुरू करना है? बाजू को पहले मुझे अच्छे तरीके, जैसे अब आप देख पा रहे हैं इस तरीके से बाजू पे प्रेस कर लेना है। और बाजू पे प्रेस करने के बाद मुझे दोनों बाजू को पहले प्रेस कर लेना है। और प्रेस करने के बाद मुझे ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको मुझे पलट के, बटन वाला पार्ट मुझे नीचे कर लेना है। जो पीछे वाला पार्ट है मुझे उसको ऊपर कर लेना है। इसके ऊपर प्रेस कर लेना है अच्छी तरीके से। जितने भी सलवटे वगैरह है अच्छी तरीके से प्रेस कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से जब प्रेस करने के तो कर लेते हैं, लेकिन इसका तह लगाना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए मैंने इसको प्रेस कर लिया है पीछे वाले पार्ट से। अब हमें जब दोस्तों इसका तह लगाना होता है तो हम नहीं लगा पाते हैं। तो देखिए तह लगाने के लिए मुझे क्या करना है कि अब बच्चे का कोई भी नोटबुक आप ड्राइंग वगैरह का ले सकते हैं, कोई भी कॉपियाँ ले सकते हैं। अब देखिए कॉलर से मुझे टच करके इसको रखना है। कॉलर से 20 सेंटर में इसको टच करके रखना है। तो अब आप देखेंगे कि जब हम इसको टच करके रखते हैं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल जो ये इसका तय है ना, जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे मैंने कि ये ड्राइंग का मैं अपने बेटे का ली हूँ, नोटबुक ली हूँ। अब मैं यहाँ से 20 सेंटर से टच करके रखी हूँ। अब बस इसको क्या करना है कि इस तरीके से रखने से आप देखेंगे कि जो सल्ट का तय है बहुत ईजी तरीके से लगता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। बस मुझे यहाँ से साइड वाले पार्ट से इसको फोल्ड कर लेना है। जब इसको हम फोल्ड करेंगे ना तो आप देखेंगे इसके ऊपर भी मुझे प्रेस कर लेना है। और दोस्तों पहली बात तो इसका तय ना बहुत ईजी तरीके से लगता है। इसमें कोई झंझट नहीं, कोई सिर दर्दी नहीं रहता है। अब देखिए आपके सामने मैं कर रही हूँ, जो बाजू वाला पार्ट है ये भी अपने आप ही इसके ऊपर जब रखेंगे तो तह का शेप आ जाएगा। तो दोस्तों अब देख पा रहे होंगे कि इसके ऊपर भी मुझे प्रेस करना है। बहुत इजी और आसान तरीका है दोस्तों। अगर मैं इस तरीके से इसको, अगर बच्चे भी चाहें ना तो इसको तह लगा सकते हैं। अब देखिए मैंने इस तरीके से करके अब ऊपर वाला जो पार्ट है ना नीचे वाला, इसको मुझे फोल्ड कर देना है। अब फोल्ड करने के बाद ऊपर भी कर लेना है इसके ऊपर प्रेस। अब देखिए ये जो हमारा सल्ट का तह है ना बहुत इजी तरीके से ये लग चुका है। अब इसको ऊपर भी प्रेस कर लेना है। अब ये जो मैंने नोटबुक इसके ऊपर डाला हुआ है, अब आप देखेंगे कि इसको प्रेस करने के बाद ये जो नोटबुक मैंने डाला हुआ है उसको बाहर निकाल लेना है। अब जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं मैंने प्रेस कर लिया है, तो मैं अब इसका नोटबुक भी निकाल के दिखाती हूँ। अब देख पा रहे होंगे कि जैसे कि इस तरीके से नोटबुक खींच लेंगे, ये तह लगा रहेगा। अब नोटबुक इजीली तरीके से आप खींच सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से जितने भी सल्ट आपके घर में है ना, जब भी प्रेस करने का किसी को इतने नॉलेज नहीं रहता है तो इस तरीके से नोटबुक रख के बहुत ईजी तरीके से आप अपने सल्ट को प्रेस कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि अब मैंने मोजा ले लिया है। अब मोजे में मैं कंघे को डाल रही हूँ। अब कंघे को क्यों डाल रही हूँ चलिए इसको भी जान लेते हैं दोस्तों। जब भी हम कभी अपने बेड शीट का चादर वगैरह सही करते हैं तो आपने देखा होगा कि चादर तो सही करते हैं, लेकिन जब हाथों से करते हैं तो आपने देखा होगा हमारा नाखून दर्द होने लगता है, या नाखून के साइडों वाली जो स्किन होती है वो भी दर्द होने लगता है और स्किन भी छिल जाती है। तो स्किन ना छिले तब देखिए जब भी आपको इस तरीके से बेड शीट वगैरह चादर सही करना हो तो बस जैसे कि मैंने कंघे में मोजा डाला हुआ है, कंघे मोजे के अंदर कंघा डाला हुआ है, बस इसी तरीके से आपको क्या करना है, बस इसको प्रेस कर लेना है। अब देखेंगे कि बहुत इजी तरीके से ये हमारा जो बेड शीट चादर है बहुत इजी तरीके से इसके अंदर प्रेस भी हो जाता है। अब बाकी काफ़ी अच्छी तरीके से कवर भी हो जाता है। अब देखिए मैं साइडों से भी थोड़ा सा दबा के दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छा वर्क दोस्तों करता है। तो आप यही ट्रिक आजमाइएगा। जब भी हम बेड वगैरह के चादर वगैरह सही करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी हो जाती है। तो दोस्तों अपने प्रॉब्लम को हल करने के लिए बहुत ईजी तरीके से इस ट्रिक को आप ट्राई कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि ये छोटा सा ट्रिक है आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये ट्रिक आप सभी को ज़रा सी भी पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत इजी तरीके से मोजे की हेल्प से मैंने ये
कंघा के हेल्प से ही हमारा बेड शीट चादर बिल्कुल ओके हो जाता है। दोस्तों ये बहुत ईजी और आसान तरीका है। चलिए दोस्तों अगला है टिप भी देख लेते हैं। जब भी हम कभी दीवार वगैरह पे कील ठोकते हैं तो आपने देखा होगा ज़्यादातर हमारे अंगुली में या अंगूठे में चोट लग जाता है। जब चोट लग जाता है बहुत ज़्यादा दर्द होता है और दिक्कत भी होता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा या तो अंगुली में लगती है या तो अंगूठे में लगती है चोट। जब भी हम इस तरीके से कील को ठोकते हैं कहीं पे भी, तो दोस्तों हमारे अंगुली में ना लगे और अंगूठे में ना लगे तो देखिए इस तरीके से क्लॉथ पिन ले लेना है। जब भी कहीं पे कील को अटैच करना है तो बहुत ईजी तरीके से आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए ऐसे कहीं भी कील को अगर आप अटैच करेंगे ना तो बहुत ईजी और आसान तरीके से ये हो जाता है। बिल्कुल भी ये सेट हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों बहुत ही कमाल की ट्रिक है। इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपके हाथ में चोट नहीं लगेगी, आपकी उंगली में चोट नहीं लगेगी। और आप जब दोस्तों इस तरीके से जब चोट लग जाता है हमारे हाथों में तो बहुत ज़्यादा हमारे साथ समस्या भी होता है, कोई काम भी हम नहीं कर पाते हैं। तो जब भी कभी ऐसा अगर ट्रिक आप सभी को ट्राई करना है तो आप क्लॉथ पिन ले लीजिए। दीवार में कभी ऐसा होता है कील को जब ठोकना होता है तो चोट लगी जाती है, तो क्लॉथ पिन का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अब आपने देखा होगा जब भी हम कभी रोटी बनाते हैं दोस्तों, जब भी हम कभी रोटी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जब रोटियां बनाते समय दोस्तों आपने देखा होगा कि आटा में मतलब ये जो लोई है, लोई में हम क्या करते हैं आटा को बहुत सूखा जो आटा है हम इस तरीके से जब रोटियां बनाते हैं तो इस तरीके से इसके ऊपर हाथों से डालते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा हाथ भी भर जाता है, हाथ भी किरकिरा हो जाता है और रोटियां भी सही से नहीं बनती है। अब इस तरीके से मुझे हाथों के हेल्प से रोटियां आटा डालना पड़ता है। अब बहुत सारा किचन स्लैब पे आटा भी हो जाता है। अब ना हो तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं बहुत इजी और आसान तरीका आप सभी के लिए लेके आ चुकी हूँ कि जब भी कभी ऐसा हो तो देखिए मुझे क्या करना है। अब ये रोटी तो मेरी एक बन चुकी है। जब दूसरा लोई मैं लेके बना रही हूँ तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जब भी दोस्तों कभी रोटियाँ बनानी है क्या करना है, मैंने लोई बना लिया है। अब देखिए चाय छन्नी ले लेना है दोस्तों। चाय छन्नी हम सभी के घर में रहता है। अगर आटा छना हुआ है तो ठीक है, नहीं छना हुआ है तो आप इसको छान लेना है, बस इतने ही डाल लेना है। अब देखिए जब भी हम लोई लेते हैं, अब ये जो आटा है मैं इसको साफ़ कर दे रही हूँ अच्छी तरीके से। हमारा जो किचन स्लैब है बिल्कुल भी नहीं ये गंदा होगा। और दूसरी बात ये जो आटे की जो मैंने छन्नी लिया हुआ है ना, इससे बहुत ईजी और आसान तरीके से हमारी रोटियां बनती है। बिल्कुल भी आटा वेस्ट नहीं होता है, ना ही किचन स्लैब पे इतना सारा आटा लगता है। अब देखिए मैंने आटे की चाय छन्नी से डाला हुआ है। अब देखिए आटा बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। अब बहुत ईजी और आसान तरीके से ये रोटी बन जाती है। चाहे पूड़ी बनाइए चाहे रोटी बनाइए, तो इसी तरीके से जो छन्नी है ना इसके हेल्प से जब आप डालेंगे तो बहुत ईजीली तरीके से ये रोटियां हमारी बन जाती हैं। बस देखिए 1 से 2 बार मैंने इसके ऊपर डाला हुआ है, ना ही हमारा किचन स्लैब भरा हुआ है, ना ही हमारे किचन स्लैब पे आटा दिख रहा है। तो दोस्तों हाथ में आटा मतलब लगना सही भी नहीं है हर किसी के साथ। तो ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इस तरीके छन्नी में आटा रख लीजिएगा और जब भी रोटी बनाइए तो इसको थोड़ा सा हल्का से इसके ऊपर छाड़ दीजिए। अब देखिए रोटी भी हमारी कम पॉलीथिन की बनी हुई है। अब बहुत ईजी और आसान तरीके से दोस्तों बन जाती है रोटी। तो दोस्तों कभी कभी मतलब ये होता है कि मुझे भी बहुत थोड़ा वो लगता है तो मैं क्या करती हूँ यही ट्रिक आजमाती हूँ। छलनी के हेल्प से मैं रोटियों को बनाती हूँ। अब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये ट्रिक। तो मेरा तो आजमाया हुआ ट्रिक है, मैं इसी तरीके से ही बनाती हूँ। तो इस ट्रिक को दोस्तों आप भी फॉलो कीजिएगा। किचन स्लैब भी नहीं पड़ेगा, ना ही किचन स्लैब आपका गंदा होगा, ना ही ज़्यादा आटा फैलेगा। आई होप दोस्तों कि आज का छोटा सा ट्रिप है, अगर इनमें से कोई सा भी टिप और ट्रिप आप सभी को ज़रा से भी पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गांव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से।